अगर आपसे कोई व्यक्ति आकर कहे कि अगर आप पत्नी से दहेज की मांग करते हैं, उससे उत्पीड़न करते हैं, तो आप पर दहेज का मुकदमा नहीं लगेगा, और जो पत्नी है और उसके घर वाले हैं उन पर भी 498A BNS के नए सेक्शन 85 के तहत दहेज का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। यह बात सुनकर आप एक बार तो भरोसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज मैं जो इस प्रकार का जो मामला है इसी के बारे में ही आपको बताऊंगा, और हाईकोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट दिया गया है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं इसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बार बार लगातार अपने जजमेंट में यह कहा है, और इससे संबंधित मैं वीडियो भी बना चुका हूं, कि अगर कोई पत्नी अपने पति और उसके घर वालों पर कोई सामान्य आरोप लगाती है, उन पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है, मतलब कि कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, अगर कोई सामान्य आरोप है तो इस आधार पर 498A और BNS के सेक्शन 85 के तहत उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। इससे पहले भी मैंने जो 498A का वीडियो बनाया है, इसमें भी मैंने यही बताया है कि कोई विशिष्ट आरोप होना जरूरी है, और खास तौर पर वहां पर जहां पर पति के दूर दराज के रिश्तेदार हैं या पति के ऐसे पारिवारिक सदस्य जो घर के बाहर रह रहे हैं, उनको भी आरोपी बना दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में केवल सामान्य आरोप लगाकर उन व्यक्तियों पर कार्रवाई नहीं चलनी चाहिए। इसी प्रकार का ही एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचता है, और वहां पर यह बताया जाता है कि पत्नी के द्वारा पति के माँ बाप पर आरोप लगा दिया जाता है, FIR लगा दी जाती है, बल्कि वह तो बाहर रहते हैं, और जो पति के रिश्तेदार हैं उनका भी FIR में नाम लिखवा दिया जाता है। पति के माता पिता और जो उसके रिश्तेदार थे वह उस FIR को क्वैश यानी खारिज कराने के लिए जाते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के पास, और वहां जाकर यह प्रेयर की जाती है कि हमारे खिलाफ जो FIR दर्ज करवाई गई है वह गलत रूप से दर्ज करवाई गई है। केस की जो डिटेल है वह वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचता है तो पति के माता पिता और रिलेटिव के द्वारा यह आर्ग्यू किया जाता है, यानी आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि जब पत्नी की शादी होती है तो हम उसके साथ रहे ही नहीं है, साथ ही साथ जब पति पत्नी का झगड़ा होता है तब हम उनको समझाने के लिए बीच बचाव जरूर करते हैं। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में यानी FIR में किसी भी प्रकार का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है, केवल सामान्य आरोप लगाकर ही इस FIR को दर्ज करवाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा सारी आर्गुमेंट को सुनने के बाद, सारी पत्रावली को देखने के बाद यह कहा जाता है कि FIR इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि FIR कई पन्नों में है, और प्रतिवादी संख्या 2 यानी शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ताओं के नाम बताते हुए कई तथ्यों का विस्तृत विवरण दिया है, जिसमें कुछ लोगों की पृष्ठभूमि के बारे में भी कहा गया, और यह कहा गया कि ऐसी परिस्थितियों में इस न्यायालय को यह असंभव लगता है कि याचिकाकर्ता कथित घटना में शामिल थे। कोर्ट ने सीधी सी बात यह कही है कि जब FIR लंबी चौड़ी लिखवाई गई है तो उस FIR में लोगों का विवरण लिखवाना कैसे भूल गई। तो दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि इस स्थिति में ऐसा संभव नहीं लगता है कि पति के माता पिता और दूर दराज के जो रिश्तेदार हैं वह इस मामले में शामिल हो सकते हैं। और फाइनली यह कहा गया है कि रिश्तेदारों के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वह विशिष्ट आरोप नहीं है, और बिना सामग्री और बिना सबूतों के यह आरोप लगाए गए हैं जो अतिशयोक्तिपूर्ण है। इन सारी चीजों को देखने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि केवल दहेज की मांग करना, आप ध्यान से सुनना, केवल दहेज की मांग करना 498A के तहत अपराध नहीं है। यह एक बहुत ही जबरदस्त जजमेंट दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, और वर्तमान परिस्थितियों में धमकी का एक सरल आरोप उत्पीड़न नहीं माना जा सकता, खासकर जब शिकायतकर्ता का यह मामला हो कि याचिकाकर्ताओं ने इसे निवेश के रूप में उचित ठहराने की कोशिश की है। महिला के द्वारा अपने बचाव में यह कहा जाता है कि जो मेरा पति है वह यह कहता है कि अगर डिमांड पूरी नहीं होगी तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा, लेकिन कोर्ट ने इसे दहेज का मामला नहीं माना।
498 ए के लिए दहेज की मांग करना जरूरी नहीं है, बल्कि क्रूअल्टी होना जरूरी है। क्रूअल्टी किसी भी प्रकार से हो सकती है। तो इस प्रकार से दिल्ली हाई कोर्ट ने यह माना कि पत्नी ने पति के माता पिता और रिश्तेदारों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, उन्हें झूठा फंसाने के लिए करवाई गई थी। ना तो वह पत्नी के साथ रहे हैं और न ही पत्नी को प्रताड़ित किया है। और न्यायालय ने कहा कि वह उस प्रवृत्ति के तहत फंसाए गए हैं जैसा कि रिश्तेदारों को फंसाने की वादियों की प्रवृत्ति बन चुकी है। और यह कहते हुए पत्नी ने जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, उस एफआईआर को क्वैश यानी खारिज कर दिया जाता है। वह जो केस था वह था वनिता गुप्ता व अन्य वर्सेज दिल्ली स्टेट। ये लाइव लॉ का साइटेशन है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आज की वीडियो से हमें यह समझ में आ गया कि किसी भी पत्नी के द्वारा अगर कोई सामान्य आरोप लगाए जाते हैं, केवल बदला लेने के लिए नॉर्मल एलिगेशन लगाए जाते हैं, कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाए जाते हैं, तो इस आधार पर उस पति और उसके रिश्तेदारों पर 498 दहेज की मांग को लेकर कभी भी एफआईआर यानी मामला नहीं चल सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल पर आता रहे। धन्यवाद।